जैसलमेर के इस किले में इतिहास की अनेक गाथाएं छुपी हुई हैं। ऐसे ही सिर उठाए नहीं खड़ा है ये सोनार किला। लेकिन एक बात तो सामने आई कि जैसलमेर का इतिहास विधिवत लिखा ही नहीं गया है। इसे जानने के लिए मैंने जैसलमेर के लोकप्रिय टूरिस्ट गाइड शामवीर सिंह जी को साथ लिया है। मैं हूं आपका होस्ट महेंद्र मोदी। आइए किले की ओर बढ़ें। मैं सोनार किले के टॉप पर पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। श्याम जी से मुझे बहुत कुछ जानना है जैसलमेर के बारे में। बाप रे बाप, बहुत ऊंचाई है। मेरा तो सांस ही फूल गया है। आहा, मुझे लगता है आप भी जान ही लीजिए कि कितना कठिन है इस टॉप पर पहुंचना। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस ऊंचाई का अंदाज़ा तो करवा ही दें वो हमारे देखने वालों को। इसी ऊंचाई पर रखी गई है ये तोप। पर्यटक बहुत आनंद लेते हैं इस जगह का। अब इस तोप की भी एक कहानी है। ये कैनन अंग्रेजी हुकूमत ने जैसलमेर रियासत को उपहार में दी थी और इसे यहाँ लाया गया था झांसी के किले से। ये तोप जैसलमेर के इस सोनार किले में सन 1759 से मौजूद है। ये पूरा शहर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि शहर पूरा सोने के जैसा है, पीला पत्थर है। तो ये जो व्यू है आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर श्याम जी। देख करके मतलब मन नहीं भरता है, यूँ कहें। तो हम बैठते हैं और इस शहर के बारे में और कुछ हम बताएंगे हाँ, आपको। बिल्कुल। तो जैसलमेर शहर कितना अद्भुत है और रेगिस्तान के बीच में है। ये चारों तरफ हम जाएंगे ना 300 किलोमीटर तो पूरा डेजर्ट की डेजर्ट मिलेगा आपको। और बाकी शहर बीकानेर 325, जोधपुर 300 किलोमीटर और इधर उमरकोट पाकिस्तान का और इधर पाकिस्तान का रहीम यार खान, बीच में जैसलमेर। आपको पता होगा कि जैसलमेर सिल्क रूट पे आता था। पुराने समय में हमारे जो हिंदुस्तान से पश्चिम एशिया को जो कारवां जाते थे ऊँटों के, वो सारे इसी रास्ते से होकर के जाया करते थे। यानी हिंदुस्तान से जितना एक्सपोर्ट होता था तो यहाँ से होता था। ये एक ड्राई पोर्ट हुआ करता था। तो राजा का जो इनकम ऑफ सोर्स था वो उन जो कारवां से टैक्स लगता था और उसी के ऊपर राजा डिपेंड थे। खेती बाड़ी तो यहाँ बहुत कम होती है क्योंकि पानी नहीं था। एक चीज़ और आपको आश्चर्य होगा कि जैसलमेर के बारे में आपको मालूम होगा, यहाँ बहुत सारी समृद्धि थी। यहाँ लोग बहुत पैसे वाले होते थे क्योंकि आप भी देखो कि आज जो पोर्ट है ना वो सारे गुजरात में चले गए जाते थे। कांडला पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट है। तो जहाँ भी पोर्ट है, एक्सपोर्ट का काम होता है, वहाँ के लोग पैसे वाले। गुजरात आज विकसित प्रदेश क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पोर्ट ज़्यादा है। तो पहले हमारा ये जैसलमेर कोई साधारण प्रदेश नहीं था, राज्य नहीं था। ये भी एक विकसित राज्य था क्योंकि यहाँ पर ड्राई पोर्ट था। और ये बंद कैसे हुआ कि देखिए, हमारे यहाँ से जो माल गुजरता था तो जैन लोग और राजा मिले हुए थे कि जैसे जोधपुर से एक कारवां आया और मालूम है कि ये यूरोप को जा रहा है या पश्चिम एशिया को, तो वही माल जैन भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये भी पहुंच गया तो माल सस्ता हो जाएगा, घाटा होगा, तो उस माल को यहाँ पे रोक देते थे क्योंकि निकलने का रास्ता एक ही था। तो पहले 50 या 500 ऊँट कारवां जाते थे ना, तो 10-20 ऊँट तो रास्ते के लिए चारा पानी लेके चलते थे। अब चारा पानी नहीं मिलेगा तो आगे का रास्ता तय कैसे करेंगे? तो रोक दिया। और जब तक उनका माल महंगा बिकता था, इसीलिए सरकारें थी ना यूरोप की, वो सब नाराज़ हो गई थी कि ये लोग तो हमारा माल ही नहीं निकलने देते। तब उन्होंने नाविकों को फाइनेंस किया और पानी का रास्ता खोजने के लिए भेजा। तो जब 14वीं सेंचुरी के बाद जो कोच्चि वाला जो पानी का रास्ता खोज लिया गया, वास्को डी गामा 1498 में पहुंचा है ना, उसके बाद ये धीरे धीरे ड्राई पोर्ट बंद होता गया। तो यहाँ व्यापार कम होता है, तब यहाँ से पलायन शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे ये फिर पूरा उजड़ गया था प्रदेश, क्योंकि बाकी कुछ था ही नहीं, व्यापार ही चलता था। तो ये जैसलमेर जो सिल्क रूट गुजरता था, इसी सिल्क रूट पे ये बसा हुआ है। तो यहाँ इसीलिए समृद्धि थी कि यहाँ के लोग बड़े व्यापारी थे। तो ये जो है ना, आप बैठे हम, ये कितनी अच्छी जगह, ऐसा लगता है हम बैठ ही रहे हैं।